हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, यूनिट प्लान, इकाई योजना। ये इकाई योजना में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा, इकाई योजना के लाभ व विशेषताएं। थर्ड वन इज़ इकाई योजना का महत्व एवं उपयोगिता। एंड फोर्थ वन इज़ इकाई योजना की सीमाएं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई योजना का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। देखो, आप सभी जानते हैं कि इकाई योजना का श्रेय हर्बर्ट को जाता है। किसको जाता है? हर्बर्ट को। इकाई योजना सर्वप्रथम हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट ने इकाई योजना के लिए 5 स्टेप को, मतलब 5 पदों को आवश्यक बताया था। हर्बर्ट ने कहा था कि जैसे मतलब कि यूनिट प्लान, इकाई योजना के लिए सबसे पहले तैयारी, फिर उसका प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग। 5 पदों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। कालांतर में हर्बर्ट ने 5 पदों का व्यापक संचार व प्रसार भी किया था। लेकिन उसके बाद इसका विकास कब किया था हर्बर्ट ने किया था इकाई योजना का विकास 1920 में। परंतु सन 1926 में डॉक्टर मॉरिसन ने भी इकाई योजना के लिए निम्नलिखित 5 पदों को उल्लेख किया था। पहला था पूर्व ज्ञान, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था आत्मीकरण और चौथा था संगठन और 5th वन था अभिव्यक्ति। जो पहला था पूर्व ज्ञान, इस पद में अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक नवीन ज्ञान को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आत्मीकरण, एस्मिलेशन, इसमें छात्र नए ज्ञान को आत्मसात करने हेतु अनेक क्रियाएं करते हैं, यथा पढ़ना, लिखना, बातचीत करना, वाद विवाद करना, पूछना, तर्क करना, परामर्श करना आदि। इन पद में कक्षा की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती थी। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, संगठन। इस पद में अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कक्षा को पुनः एकत्रित कर लिया जाता था। कक्षा में प्रत्येक छात्र से उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को तार्किक तथा बोधगम्य रूप में लिखने को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा अभिव्यक्ति। अंत में अध्यापक छात्रों के अर्जित ज्ञान को निम्न प्रकार से दोहराता था। ठीक है। जैसे क्या करना कि बच्चों को प्यार, पोलाइटली बोलना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना, इस तरह से। तो पाठ योजना का संबंध विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के साधनों से होता है। इकाई योजना में शिक्षण की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधि दोनों ही निहित होती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिससे अध्यापक अपना कार्य सुगमता तथा एकाग्रित होकर करता रहता है। इसकी सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। विभिन्न इकाइयों का विभाजन बालकों के सीखने के क्रम में किया जाता है। इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। इकाई योजना के आधार पर ही शिक्षक दैनिक पाठ योजना का भी निर्माण करता है। इस प्रकार योजना बनाने पर अध्यापक को विषय वस्तु तथा आवश्यक सहायक सामग्री की जानकारी पूर्व में हो जाती है। इसकी सहायता से अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से संगठित करके प्रभावशाली शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उसके बाद देखो, सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ कि किसी एक यूनिट को सब यूनिट्स में बांटकर उस यूनिट को पढ़ाने की जो योजना है उसे इकाई योजना कहते हैं। ठीक है। मान लो एक यूनिट है, उसके अंदर सब यूनिट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको बांटकर उन यूनिट्स को पढ़ाने की जो हम योजना बनाते हैं उस योजना को क्या बोलते हैं हम? इकाई योजना। फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 को सब यूनिट्स लाइक 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 में बांटकर चैप्टर 5 को पढ़ाने की क्या है? योजना है। ठीक है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल था इकाई योजना का। वैसे ही देखो, जैसे पाठ योजना है, पाठ योजना में क्या होता था? पाठ योजना एक विशेष समय के लिए होती थी और यह किसी टीचर द्वारा क्लास में पढ़ाए जाने वाले 1 घंटे या अथवा 40 या 45 मिनट की हो सकती थी। किसी शिक्षक द्वारा एक पीरियड में पढ़ाए जाने की जो भी हम योजना बनाते हैं उसे पाठ योजना कहते हैं।
ठीक है, दोनों में फ़र्क पता चल गया कि जो पाठ्य योजना है वो विशेष समय के लिए होती थी, वो एक कक्षा में एक पीरियड में पढ़ाए जाने के लिए हो मानी जाती है। जैसे 40 से 45 मिनट की एक कक्षा होगी, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है वो। और लेकिन जो इकाई योजना है वो किसी एक यूनिट को सब यूनिट्स में बांटकर उस यूनिट को पढ़ाने की जो योजना, होल यूनिट को पढ़ाने की जो हम योजना बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई योजना। देखो जैसे बीबासे ने भी कहा था, ठीक है, अब हम इसकी परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। बीबासे ने कहा था, इकाई किसी एक केंद्रीभूत समस्या अथवा परियोजन के चतुर्दिक संगठित क्रियाकलापों व अधिगम सामग्री का योग है। यह विद्यार्थी टीम या शिक्षक के नेतृत्व में विकसित की जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रेस्टन ने भी कहा था कि एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। उसके बाद हीना, हेगमन तथा पोर्टर ने भी कहा था, इकाई को उद्देश्यपूर्ण सीखने के अनुभव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक ज्ञान की ओर संकेत करता है जो कि सीखने वाले के व्यवहार में सुधार लाती है तथा उसे जीवन की परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने के योग्य बनाती है। इस प्रकार देखो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी, इन परिभाषाओं के ऊपर हम बोल सकते हैं, जो भी हमने परिभाषाएं पढ़ी, कि गणित के अंतर्गत इकाई योजना का तात्पर्य कुछ नियमों, सिद्धांतों के विकास, समस्याओं के हल करने के प्रयोग से है। एक व्यापक इकाई योजना को पुनः छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बीज गणित में युगपत समीकरणों को हल करते समय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रतिस्थापन की विधि तथा विरूपीकरण की विधि। इन दोनों विधियों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नियमों का विकास, समस्याओं को हल करने में इन नियमों का प्रयोग करना। इसलिए कहा गया है कि इकाई एकीकृत सीखने का अनुभव है। अ यूनिट इज एंड द यूनिफाइड द लर्निंग एक्सपीरियंस, अथवा इकाई सीखने के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आधारित शिक्षण की एक योजना है। अ यूनिट इज अ प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ लर्निंग। तो चलिए ये तो थे हमारे इकाई योजना का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, इकाई योजना के लाभ और विशेषताएं। नंबर 2, इकाई योजना के लाभ व विशेषताएं। तो चलिए देखो अब हम इसकी विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जैसे केंद्रीभूत समस्या, सेंटर प्रॉब्लम, इकाई की विषय वस्तु का ताना बाना किसी केंद्रभूत समस्या या परियोजन के चतुर्दिक बुना जाता है। ठीक है। नंबर 2, विषय वस्तु व अधिगम अनुभव, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, इकाई में किसी अर्थयुक्त तथा भली प्रकार परस्पर संबंधित एवं समस्त प्रकार से पूर्ण ऐसी विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों का समावेश होता है जो वांछित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति भली प्रकार करा सके। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थी सहयोग, स्टूडेंट कॉर्पोरेटेड, इकाई निर्माण कार्य में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के साथ सहयोग अनिवार्य है। उसके बाद निरंतरता व विस्तृतता युक्त विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर फुल ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, इकाई विषय में निहित विषय वस्तु में ऐसी निरंतरता तथा विस्तृतता होनी चाहिए जिनके माध्यम से पाठ्य संबंधी किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र, प्रकरण तथा समस्या विशेष को भली प्रकार जानने तथा समझने में उचित सहायता प्राप्त हो। अब है हमारा पाठ्यक्रम। एक इकाई निर्धारित पाठ्यक्रम की स्वयं सभी तरह से पूर्ण उपभाषांश का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके कुछ लाभों की। इसके जो लाभ हैं वो निम्नलिखित है। जैसे इसके लाभों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे इसका पहला होगा कि उद्देश्य स्पष्ट और ठीक रूप से परिभाषित होने चाहिए। ठीक है। प्रत्येक इकाई को संभावित उप इकाइयों में बांटना चाहिए। अच्छी योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। अच्छी इकाई योजना का सहसंबंध जीवन तथा पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से होता है।
इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। उसके बाद इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का आदर किया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत फील्ड ट्रिप, पर्यटन, सरस्वती यात्राओं, ठीक है, आदि का भी समावेश किया जाता है। उसके बाद है स्काउटिंग। स्काउटिंग एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने एवं उनके क्रियान्वयन करने में स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्रत्येक इकाई को संभावित उप इकाइयों में बांटना। जैसे हैंसन ने कहा भी है कि कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो थे हमारी इकाई योजना की कुछ विशेषताएं और उसके लाभ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इकाई योजना का महत्व एवं उपयोगिता, कि इकाई योजना के महत्व और इसकी मतलब इकाई योजना का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों ये हमारी लाइफ में लाई करती है, ठीक है, और इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 जो थर्ड पॉइंट है, इकाई योजना का महत्व एवं उपयोगिता, जो निम्नलिखित है। उत्तरदायित्व पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकाई योजना में विज्ञान शिक्षण के लिए संपूर्ण सत्र में उपलब्ध समय को दृष्टिगत रख निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को इस तरह से उचित इकाइयों में विभक्त करते हैं जिससे कि पाठ्यक्रम के शिक्षण अधिगम को उपलब्ध समय में ही उपयुक्त प्रकार से पूरा किया जा सके। उसके बाद नंबर 2 लाभकारी, बेनिफिशियल। इकाई योजना में निर्मित समस्त पाठ्य इकाइयाँ स्वयं में पूर्ण तथा सार्थक होती है। पाठ्यक्रम संबंधी समस्त प्रकार की पाठ्यवस्तु तथा अधिगम अनुभवों को इस तरह की पाठ्य इकाइयों में विभाजित कर शिक्षण प्रदान करना विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से लाभकारी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सफलता की अपेक्षाएं अधिक। इकाई योजना में सर्वप्रथम इकाई योजना के उद्देश्यों को भली भांति निश्चित किया जाता है। उसके बाद उन्हें व्यवहारजन्य शब्दावली में अभिव्यक्त किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों को अपने अपने उत्तरदायित्वों एवं लक्ष्यों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप इकाई के शिक्षण एवं अधिगम में अभिष्ट सफलता की अधिक उपेक्षाएं नजर आती हैं। उद्देश्य प्राप्ति में सहायता, हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इकाई योजना में विभिन्न उप इकाइयों के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित 4 विचार सामने आते हैं, जैसे विधियाँ, तकनीकी, व्यूह रचना, शिक्षण सहायक सामग्री। अध्यापक को इन सभी का पूर्व ज्ञान हो जाता है। इस पूर्व ज्ञान से इनका समुचित उपयोग करना संभव होता है, ठीक है। यह शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मानसिक व व्यावसायिक रूप से तैयार। इकाई योजना द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उपयुक्त प्रकार से व्यवस्थित तथा संगठित करने में सहायता प्राप्त होती है। अध्यापक को यह विदित रहता है कि उसे एक इकाई तथा उसकी उप इकाइयों में निहित विषय सामग्री के शिक्षण अधिगम हेतु कैसे कार्य तथा क्रियाकलाप करने चाहिए। यही ज्ञान उसे एक अध्यापक के नाते अपने सभी उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु मानसिक तथा व्यवहारिक रूप में तैयार रखने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाना। इकाई योजना में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का उचित एवं सार्थक इकाइयों व उप इकाइयों में विभाजन करना। नंबर 2 उन शिक्षण अधिगम हेतु सभी आवश्यक क्रियाओं तथा संसाधनों का पूर्ण नियोजन करना। परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक, प्रभावपूर्ण और सारयुक्त बन जाती है तथा कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इकाई योजना में निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में एक उपयुक्त इकाई परीक्षण के निर्माण का प्रावधान रहता है। उपरोक्त परीक्षण इकाई के शिक्षण अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। कठिनाइयों का ज्ञान व उपचार, फाइंडिंग आउट डिफिकल्टीज एंड देयर रेमेडीज। इकाई योजना से संबंधित
निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ तथा अक्षमताओं का निदान करना। नंबर 2, उनके निवारण हेतु उपचारात्मक शिक्षण के नियोजन का प्रावधान करना। तो ये तो थे हमारे इकाई योजना का महत्व और उसकी उपयोगिता। अब लास्ट में हम चर्चा करेंगे इकाई योजना की सीमाओं की, लिमिटेशन ऑफ यूनिट प्लान। तो चलिए अब हम इसकी कमियों के बारे में भी बात करते हैं। इकाई योजना के उपरोक्त लाभ व उपयोगिता के होते हुए भी इस योजना में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, यदि इन सीमाओं को दृष्टिगत ना रखा जाए तब व्यवहार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, नियोजन साध्य नहीं है। यह देखा गया है कि इकाई योजना की अनुपालना करते हुए शिक्षक उसका अनुपालन करने का ही प्रयास करते रहते हैं। इस तरह नियोजित पथ ही स्वयं में उनकी अपनी मंजिल बन जाती है। ये विस्तृत कर देते हैं कि नियोजन अपने आप में साध्य न होकर साध्य की प्राप्ति का साधन होता है। वास्तविक उद्देश्य निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, अत्यधिक योजना केंद्रित होना, टू मच प्लान ऑफ सेंटर्ड। इकाई योजना पूर्व निर्धारित नियोजित की अनुपालना पर बल देती है। यह उपयुक्त भी है क्योंकि नियोजन होता ही क्रियान्वयन हेतु है, किंतु केवल इसी पर अत्यधिक बल देने से शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित नहीं रह पाता बल्कि योजना केंद्रित हो जाता है। इस तरह इकाई योजना पर आधारित शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं की अनावश्यक रूप से अवहेलना होती रहती है। इस प्रकार यह बालक के स्वाभाविक विकास तथा उनके रचनात्मक, सृजनात्मक के पोषण में बाधक सिद्ध होती है। नंबर 3, अत्यधिक समय तथा परिश्रम की मांग, टू मच टाइम एंड लेबर डिमांडिंग। इकाई योजना का निर्माण कार्य अत्यधिक जटिल कार्य है। इसे करने हेतु अध्यापक से काफ़ी कठिन परिश्रम और समय की अपेक्षा की जाती है। जैसे उसे विद्यालय में अनेक कक्षाओं के शिक्षण कार्य करने पड़ते हैं, उसे अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ता है, उसे अभ्यास कार्य, प्रोजेक्ट, गृह कार्य देने तथा उसका निरीक्षण कर विद्यार्थियों को निर्देश देना, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इसकी लिमिटेशन, इसकी हानियाँ। धन्यवाद।